हमें औरों की मदद क्यों करनी चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने एक बार अपनी नानी से पूछा। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था, बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, हीरो का व्यापार था। उसके पास इतना पैसा था कि बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, बहुत सारे नौकर उसके पास काम करते थे। धीरे-धीरे वो बीमार पड़ने लगा। बीमारी ऐसी थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। उसने हर तरह का इलाज कराया, बड़े-बड़े अस्पतालों में दिखाया, बड़े-बड़े डॉक्टर्स से पूछा, उनका भी इलाज कराया, बट उसे आराम नहीं आ रहा था। इससे परेशान होकर वो इधर-उधर भटकने लगा, जो जहाँ इलाज के लिए बता देता, जाने लगा। इसी दौरान उसकी पत्नी की फ्रेंड ने उसे बताया कि पास में ही एक गुफ़ा में, एक गाँव में एक साधु रहते हैं। वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उनको कई लोग ब्रह्म ज्ञानी कहते थे कि उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था। वो परेशान होकर उनके पास गए, उनकी शरण में गए। महात्मा जी ने, साधु जी ने पहले तो उसको ऊपर से नीचे तक कई बार देखा, जैसे मानो उसका एक्स-रे कर रहे थे। फिर बोला, तुम तो बहुत कंजूस हो। उसको बड़ा हैरानी हुई कि इनको मेरे बारे में इतनी बात कैसे पता। उन्होंने बोला, महाराज जी मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया अपने इलाज के ऊपर, बट मुझे आराम ही नहीं आ रहा। कोई डॉक्टर मुझे ये भी नहीं बता पा रहा कि मुझे असल में बीमारी क्या है, मैं ऐसे क्यों कमज़ोर होता जा रहा हूँ और मेरी बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही है। उन्होंने बोला, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बट जैसा मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आपको ऐसा ही करना होगा। वो क्योंकि बहुत परेशान हो चुका था, उसने बोला, महाराज जी जैसे आप बोलोगे मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूँगा, करूँगा। उसकी पत्नी ने भी बहुत ज़ोर दिया कि महाराज जी जैसे आप कहेंगे ऐसे ही ये चलेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 उपाय बताता हूँ जो तुम्हें करने हैं और इसमें थोड़ा पैसा खर्च होगा। उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है और हम वैसे भी बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। उन्होंने बोला, ठीक है, तो तुम्हें 100 लोगों को ढूँढना है जो ऐसे हैं जिनके हाथ-पैर नहीं हैं और उनको किसी न किसी तरह से तुमने पैसे की आर्थिक मदद या उनकी कोई जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है। उन्होंने कहा, ठीक है। दूसरा, तुम्हें 100 लोग ऐसे ढूँढने हैं जिनके बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं बट पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आंसर दिया कि हाँ, हमें ये भी मंज़ूर है। उन्होंने बोला, तीसरा एक उपाय और करना है, आपने 100 ऐसे गरीबों को भी ढूँढना है जो बेचारे कई दिन से भूखे हैं, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो भरपेट खाना खा सकें और उनके बच्चे भी भूखे हैं। ऐसे लोगों को आपने, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आपने रोज़ खाना खिलाना है। ठीक होने के बाद भी आपको ऐसा करना होगा। उन्होंने मान लिया कि हाँ, हम ऐसा सब करेंगे, क्योंकि वो फेड अप हो चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। धीरे-धीरे, हालाँकि क्योंकि व्यक्ति बहुत कंजूस था और उसने तभी हिसाब लगाया इसमें पैसा बहुत खर्च होगा। पर उसकी बीवी ने बोला, पैसे का भी आप क्या करोगे जब आपकी शरीर ही नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी। दोनों ने सलाह करके ये काम करना शुरू कर दिया। उसने 100 लोगों को ढूँढना शुरू कर दिया और उनकी मदद करनी शुरू कर दी। धीरे-धीरे 1 महीने के बाद उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। धीरे-धीरे वो लगातार आता चला गया। धीरे-धीरे उसकी तबीयत और अच्छी होती चली गई। लगभग 3 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब ठीक होने के साथ-साथ उसको दिमाग में एक बड़ा कन्फ्यूज़न ये भी था कि मेरी बीमारी, असल में बीमारी क्या थी? मैं ठीक तो हो गया बट मुझे इतने बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े-बड़े अस्पतालों में मैंने दिखाया, मैं ठीक हो क्यों नहीं पा रहा था? या वो जो बड़े-बड़े डिग्री वाले डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे, ऐसा इन साधु ने क्या देख लिया जिसकी वजह से मतलब उन्होंने मुझे ठीक कर दिया? वो बार-बार बीच-बीच में अपने गुरुजी से, उनसे महाराज जी से मिलने जाता रहता था। इस बार वो जब बिल्कुल ठीक हो गया, उन्होंने उसके महाराज जी के पैर पकड़ लिए कि महाराज जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा मुझ पर हुई कि मैं ठीक हो गया। बट मुझे ये भी जानना है कि मैं असल में ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ? या जो इलाज से मैं नहीं ठीक हो पाया, वो आपके इन उपायों से कैसे ठीक हो पाया? महाराज जी क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें बहुत ऐसा नॉलेज थी जो शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं है। उन्होंने बोला, ये तुम्हारे ही नेगेटिव विचार थे। तुम बहुत कंजूसी की वजह से बहुत पैसा खींचते थे और ऐसा पैसा कई बार नुकसानकारक होता है। तुम 1 रुपया भी दान नहीं करते थे। अब तुमने जब दान करना शुरू किया, दान हम तभी कर सकते हैं जब आपका अंदर से विल होती है। आप बुरे भाव से किसी की मदद नहीं कर सकते और जब आप अच्छे भाव अपने मन में लाते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर को भी ठीक करती है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। और दूसरा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपने किसी को भूखे को खाना खिलाया जिसको बहुत भूख लग रही थी, वो अंदर से दुआएँ देता है।
वो दुआ के पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आपको हेल्प करते हैं और आपकी बीमारियां ठीक करते हैं। ये बात सुनकर उसको बड़ी हैरानी हुई और उसने आगे से ये बातें बताना औरों को भी शुरू कर दिया। अपने परिवार वालों को भी वो समझाता कि आपको लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।